कोलकाता में अखिलेश की मीटिंग छोड़कर अचानक सैफई लौटे चाचा शिवपाल सिंह, तो उठने लगे सवाल। शिवपाल ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई तो कईयों का माथा सनका, सत्ताधारियों का तो तन बदन सुन्न पड़ गया। शिवपाल सिंह ने दिखा दिया कि किस लिए वे मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। मीटिंग से ज्यादा एक्शन पर देते हैं तवज्जो। शिवपाल और अखिलेश की गैर मौजूदगी में खेला करने की थी प्लानिंग, लेकिन चाचा ने यू टर्न लेकर पलट दी बाजी। कोलकाता में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी की मजबूती पर मंथन कर रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी में यूपी में कुछ ऐसा होने वाला था कि शिवपाल सिंह को अधिवेशन छोड़कर बीच में ही वापस आना पड़ा। जो शिवपाल और अखिलेश की गैर मौजूदगी में खेल करने वाले थे, चाचा शिवपाल सिंह ने कोलकाता से ऐसा यू टर्न लिया कि अब उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है और शिवपाल सिंह यादव ने सियासी हल्ला बोलकर सबकी पोल खोलकर रख दी है। कोलकाता से वापस आए चाचा से जब पूछा गया कि आखिर क्यों बीच अधिवेशन से वापस आना पड़ा, तो सच्चाई जो बयान की उसने तो कईयों को सन्न कर दिया। खासकर उनकी हालत खराब थी जो खेला करने की प्लानिंग में थे। अब उनको काटो तो खून नहीं के हालात हैं और चाचा शिवपाल का सियासी सटायर उनकी हवा खराब कर रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका काम बड़बोलापन नहीं है, बल्कि वो एक्शन में भरोसा रखते हैं और एक्शन करके दिखाते भी हैं, एक्शन लेते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव सहकारिता चुनाव के चलते कोलकाता से यूपी वापस आए हैं और वापस आते ही बीजेपी आला कमान योगी सरकार और डेप्यूटी सीएम को एक बार फिर आरोपों की तोप के निशाने पर लिया और ऐसा निशाना दागा कि सत्ताधारी सुन्न पड़ गए हैं। वहीं कोलकाता में हो रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अच्छी बातचीत हुई है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी जिसमें संगठन को मजबूत करने और 2024 में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। आने वाले समय में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले रणनीति बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर भी चर्चा हुई। सपा के इस अधिवेशन में 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इस बैठक के लिए कोलकाता पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि बंगाल में दीदी आपके और आपकी पार्टी के साथ सपा रहेगी। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम ममता से थर्ड फ्रंट के नेतृत्व का आग्रह किया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश को थर्ड फ्रंट की अगली बैठक में मौजूद रहने का भरोसा दिया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखेगी। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सपा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ दृढ़ता से खड़ी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी लौटे चाचा ने सहकारिता चुनाव में हो रही मनमानी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि जब भी चुनाव होते थे तो बराबर की भागीदारी होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी मनमानी करके किसी को पर्चा भी नहीं भरने दे रही और जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ही मैं अधिवेशन को छोड़कर बीच में वापस आया हूं। अखिलेश यादव जहां अब कोलकाता में पार्टी की मजबूती पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा ने यूपी में वापस आते ही हल्ला मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।